Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस है। आपकी मोहब्बतों के लिए मैं आपका आभारी हूं और इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहली बार अगर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चक्षुदर्शी को। आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप वैकल्पिक मीडिया के साथ खड़े होना चाहते हैं तो इस चक्षुदर्शी के सहयोग के लिए आपके पास सुपर चैट, सुपर थैंक, सुपर स्टिकर के भी विकल्प हैं। जी हाँ दोस्तों, आज दरअसल बात लौट फिर कर मैं जो 2 दिन पहले मैंने जिस आरएसएस की बात की थी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। भारत में आरएसएस का 100 साल का इतिहास हो गया है पिछले सितंबर में, और इन 100 सालों में आरएसएस ने नाम भी कमाया, नाम गंवाया भी, विरोध भी पैदा किया, समर्थन भी जुटाया। और अभी हाल में आरएसएस के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने जैन जी से भी बात की। ये बात अलग है कि उन्होंने कुल 2000 लोगों से बात की, राहुल गांधी की तरह लाखों लोगों से वो बात नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक नई खबर मिली, इससे मुझे बहुत बुरा लगा और हो सकता है कि आपको भी बुरा लगे कि कनाडा में जो एनडीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके 2 सांसदों ने कनाडा सरकार से मांग की है कि एक तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और दूसरा जो अगस्त में 31 अगस्त से 1 जुलाई सितंबर तक के लिए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कनाडा आ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। अजीब सी मांग है और इससे दुख भी होता है कि आखिर आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया है कि आरएसएस का जो विरोध है वो भारत के साथ साथ सीमाएं पार करके अब कनाडा तक जा पहुंचा है। इसका मतलब है आरएसएस कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा है वैचारिक स्तर पर या किसी दूसरे स्तर पर, जिससे कि कनाडा तक के लोग परेशान हैं, एनडीपी के सांसद परेशान हैं और उन्होंने आरएसएस पर रोक की मांग कर दी है। अब सवाल ये है कि ये मांग है सिर्फ, अभी कनाडा की सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है और डिसीजन लेने के पहले कनाडा सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, एनडीपी का कहना है, बड़े गंभीर आरोप उसने आरएसएस पर लगाए हैं, लेकिन मैं सूक्ष्म में आपको बता दूं कि उसने जो आरएसएस पर टैग लगाया है, जो सबसे गंभीर आरोप लगाया है, वो ये है कि आरएसएस फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन है, फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये तो सब जानते हैं कि फासिस्ट है या नहीं है, लेकिन आरएसएस अपने आप को स्वयं सेवक संगठन कहता है और जिसमें कि कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है, गुरु दक्षिणा से काम चलाया जाता है। अब आरएसएस की भारत के अलावा दुनिया के बहुत से देशों में शाखाएं हैं, उसके समर्थक हैं, और इसलिए आरएसएस आप देखेंगे पिछले 12 साल में, जब से कि भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस के राजनीतिक संगठन की सरकार बनी है, तब से आरएसएस की जड़ें और गहरी हो गई हैं। पहले आरएसएस के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, वो आरएसएस की शाखाओं में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन बाद में ये ढील केंद्र सरकार ने हटा दी। अब सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। पूरे देश में स्कूल भवन बने हो नहीं बने हो, अस्पताल बने हो नहीं बने हो, लेकिन आरएसएस के 5 स्टार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्यालय बन गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ। आरएसएस ने अपनी ड्रेस बदल दी है, पहले हाफ पैंट पहनते थे, वो घुटन खाकी रंग का,
अब वो फुल पैंट पहनते हैं, काली टोपी वैसी है। अर्धसैनिक उनको संगठन कनाडा वालों को शायद इसलिए लगता है कि आरएसएस के हाथ में लाठी होती है। दशहरे पर जब पथ संचलन होता है आरएसएस का, तो उसमें बंदूकें भी होती हैं, पिस्टल भी होता है, तलवारें भी होती हैं, त्रिशूल भी होते हैं। तो ये छवि आरएसएस ने खुद बनाई है। इसके लिए कनाडा के लोगों को जिम्मेदार ठहराना मैं ठीक नहीं समझता। अब सवाल ये है कि कनाडा की सरकार करेगी क्या आखिर। कनाडा की अपनी विदेश नीति है, अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, और उसका अपना कानून है। तो अब इन सारे पैमानों पर उसे डॉक्टर मोहन भागवत की प्रस्तावित यात्रा के बारे में मंथन करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। विपक्ष के दो सांसदों ने, एनडीपी के दो सांसदों ने मांग की है, उस मांग को खारिज करने से पहले या उस पर कोई कदम उठाने से पहले सरकार को 100 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि कनाडा सरकार से भारत सरकार के जो संबंध हैं नरम गरम रहे हैं, बनते बिगड़ते रहे हैं, और इसके लिए आपको पहले अतीत में झांकना पड़ेगा। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार आरोप लगता है कि कनाडा सरकार आतंकियों को संरक्षण दे रही है, भारत विरोधियों को संरक्षण दे रही है, और यहाँ तक कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तब क्या कुछ हुआ था आपको मालूम है। बहरहाल आरएसएस की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कोई बागेश्वर बाबा तो हूँ नहीं, तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा की सरकार डॉक्टर भागवत को शायद ही अपने यहाँ आने से रोक पाए, क्योंकि कनाडा में भारतीयों की संख्या पिछले 20-30 साल में बहुत बढ़ी है, और उनमें आरएसएस के समर्थकों की भी संख्या होगी, और हो सकता है कि बहुत से ऐसे आरएसएस समर्थक हों जो कनाडा सरकार में हिस्सेदार भी हों, मंत्री हों, पदाधिकारी हों, कुछ भी हों। अभी हालांकि उसकी कोई फहरिस्त सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है कि ये विरोध आखिर हो क्यों रहा है, आरएसएस ऐसा क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से भारत के बाहर उसका विरोध होने लगा। अमेरिका में भी छुटपुट उसका विरोध होता है। दरअसल क्या है कि आरएसएस अकेला ऐसा संगठन है जो अपनी विचारधारा की वजह से भारतीय जनता पार्टी के निकट है, और वो जो भी करता है, वो उसकी आरएसएस की जो भी गतिविधि होती है उसका असर भारत सरकार पर और भारत की छवि पर पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस को पुनर्विचार अब करना पड़ेगा कि दुनिया के बाहर उसकी छवि खराब क्यों हो रही है, उसका विरोध क्यों बढ़ रहा है। अब आपने जो वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत आरएसएस प्रमुख कनाडा के साथ अमेरिका भी जाना चाहते हैं। हालांकि कनाडा की उनकी पहली यात्रा प्रस्तावित हुई है 31 अगस्त से 1 सितंबर की, लेकिन पहली यात्रा में विरोध, यानी प्रथम ग्रासे मक्षिका भक्षति, तो ये बड़ा गंभीर मामला है, और इस यहीं से बहस शुरू होती है, वही कि आरएसएस भारत की छवि को बना रहा है सीमा के पार या बिगाड़ रहा है। अब इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी अभी तक समझ में नहीं आई है, सामने भी नहीं आई है, और मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार कुछ ना कुछ बोलेगी जरूर। अब एक सवाल ये भी है कि आरएसएस ने जो उसका सूत्र है, ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम का, वो सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं या नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन उसमें कनाडा का नंबर बहुत देर में आया। कनाडा वो पहली बार जा रहे हैं जब आरएसएस 100 साल का हो चुका है, 101 साल उसका चल रहा है। तो भारत के भीतर आरएसएस का विरोध कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है, बहुत से राजनीतिक दल करते हैं, और अब उसी तरह से आरएसएस का विरोध देश की सीमाओं के बाहर कनाडा में होने लगा, अमेरिका में होने लगा, नेपाल में होने लगा। तो ये एक शुभ संकेत आरएसएस के लिए नहीं है। हालांकि आरएसएस ने अपना चेहरा बदलने की लाख कोशिशें की हैं। हाल में कथित रूप से जैन जी के साथ संपर्क भी ये छवि सुधारने का ही एक
अभियान मुझे लगता है। तो अब इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस का भविष्य देश में और देश के बाहर उज्जवल नहीं है? क्या जिस तरह से कनाडा में आरएसएस विरोधी स्वर उठे हैं, उसे फासिस्टी, उसे पैरामिलिट्री संगठन कहा जा रहा है, उसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में भी और उसके खिलाफत शुरू हो जाएगी, मुखालफत शुरू हो जाएगी या नहीं होगी? या आरएसएस स्थिति को नियंत्रित कर लेगा? या आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की जो विद्वता है वो भारत में और भारत के बाहर आरएसएस की साख को बढ़ा पाएगी? देखिए, आरएसएस के प्रमुख और इधर भारत सरकार के प्रमुख, इधर डॉक्टर मोहन भागवत, उधर माननीय नरेंद्र मोदी, दोनों हम उम्र हैं। एक के पास सत्ता है, संगठन है, और दूसरे के पास केवल संगठन है, आरएसएस है। तो वो दोनों देश की छवि को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। बहस यहाँ से शुरू होती है कनाडा में डॉक्टर भागवत के विरोध से। तो आपकी राय का स्वागत है। आइए कमेंट बॉक्स में खुल कर लिखिए, निसंकोच लिखिए, निर्भय होकर लिखिए, अभय होकर लिखिए। आपकी राय पढ़ने के बाद हो सकता है आरएसएस अपने में कुछ सुधार कर ले, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि एक अनुरोध और है कि आप इस पोस्ट को फटाफट पढ़ लें, फटाफट देख लें। 3 घंटे के भीतर हो सकता है इस पोस्ट पर किसी भारत सरकार की ओर से कोई एजेंसी का नोटिस मेटा पर चला जाए और मेटा 3 घंटे बाद इस पोस्ट को डिलीट करते हैं। इसलिए जल्दी आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।